आज की वीडियो में हम प्रयोगशाला परिचालक परीक्षा में बायोलॉजी के 10 एमसीक्यू, केमिस्ट्री के 10 एमसीक्यू और फिजिक्स के 10 एमसीक्यू देखेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। प्रश्न है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। ऑप्शन है ए खाद्य का प्रवाह, बी तने को सहारा प्रदान करना, सी खनिजों का संचरण, डी जल का प्रवाह करना। सही उत्तर है ए खाद्य प्रवाह। प्रश्न है, पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, खाली स्थान और खाली स्थान। ऑप्शन है आपके ए स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक, बी विभुजोतक ऊतक, सरल स्थायी ऊतक, सी विभुजोतक ऊतक, स्थायी ऊतक, डी सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। सही उत्तर है सी विभुजोतक ऊतक, स्थायी ऊतक। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है। ऑप्शन है ए रक्त, बी हड्डी, सी जाइलम, डी त्वचा। सही उत्तर है सी जाइलम। प्रश्न है, दृढ़ोत्तक खाली स्थान से बना है। ऑप्शन है ए सफेद रक्त कोशिका, बी निर्जीव कोशिका, सी जटिल कोशिका, डी लाल रक्त कोशिकाएं। सही उत्तर है बी निर्जीव कोशिका। प्रश्न है, रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा में खाली स्थान की एक मोटी मोमी परत होती है। ऑप्शन है ए पेक्टिन, बी क्यूटिन, सी लिग्निन, डी सेल्यूलोज। सही उत्तर है बी क्यूटिन की। प्रश्न है, एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है। ऑप्शन है ए वल्कल, बी मज्जा, सी रस, डी एधा परत। सही उत्तर है आपका ए वल्कल। वल्कल मीन्स छाल होती है। प्रश्न है, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है। ऑप्शन है ए राइबोसोम, बी केंद्रक, सी डीएनए, डी गुणसूत्र। सही आंसर है सी डीएनए। प्रश्न है, इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। ऑप्शन है ए पेप्सिन, बी लाइपेज, सी एमाइलेज, डी ट्रिप्सिन। सही उत्तर है सी एमाइलेज। प्रश्न है, खाली स्थान वसा के पाइसीकरण में सहायक होता है। ऑप्शन है ए HCl, बी विटामिन के, सी पीट लवण, डी पेप्सिन। सही उत्तर है सी पीट लवण। प्रश्न है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। ऑप्शन है ए लोहा, बी कार्बन, सी मैग्नीज, डी नाइट्रोजन। सही उत्तर है आपका बी कार्बन। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है। ऑप्शन है ए हीरा, बी फ्लोरीन, सी ग्रेफाइट, डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर है डी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का अपर रूप नहीं होता है। प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ऑप्शन है ए बोर, बी एलिस रदरफोर्ड, सी जे थॉमसन, डी अल्बर्ट आइंस्टीन। सही उत्तर है सी जे थॉमसन। प्रश्न है, न्यूट्रॉन खाली स्थान को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है। ऑप्शन है ए क्रोमियम, बी मैग्नीशियम, सी कार्बन, डी हाइड्रोजन। सही उत्तर है डी हाइड्रोजन। प्रश्न है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन है ए 10, बी 6, सी 4, डी 8। सही आंसर है डी 8। प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है। ऑप्शन है ए तत्व की संयोजकता, बी एक अणु में प्रोटॉन की संख्या, सी एक अणु में न्यूट्रॉन की संख्या, डी एक अणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। सही उत्तर है बी एक अणु में प्रोटॉन की संख्या। प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद खाली स्थान की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन है ए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉनों, सी इलेक्ट्रॉनों, डी प्रोटॉनों। सही उत्तर है
डी प्रोटॉनों। प्रश्न है अनिश्चितता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है ए हाइजेनबर्ग, बी रदरफोर्ड, सी थॉमसन, डी चैडविक। सही आंसर है ए हाइजेनबर्ग। प्रश्न है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है ए एवोगैड्रो संख्या, बी गॉस संख्या, सी परमाणु क्रमांक, डी द्रव्यमान संख्या। सही उत्तर है डी द्रव्यमान संख्या। प्रश्न है हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन है ए 0 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन, बी 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, सी 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन, डी 1 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। सही उत्तर है बी 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। प्रश्न है खाली स्थान की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होता है। ऑप्शन है ए समभारिक, बी समावयी, सी एक्टिनॉइड, डी समस्थानिक। सही आंसर है डी समस्थानिक। प्रश्न है खाली स्थान की कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। सही ऑप्शन है ए ठोसों, बी गैसों, सी द्रवों, डी ठोसों और द्रव दोनों। सही उत्तर है बी गैसों। प्रश्न है जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा खाली स्थान के रूप में संग्रहित होती है। ऑप्शन है ए स्थितिज ऊर्जा, बी गतिज ऊर्जा, सी मांसपेशी ऊर्जा, डी यांत्रिक ऊर्जा। सही उत्तर है ए स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न है मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? ऑप्शन है ए 0, बी स्थिर, सी अनंत, डी स्थितिज ऊर्जा के योग का दुगुना। सही आंसर है बी स्थिर। प्रश्न है एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसके खाली स्थान के साथ वृद्धि होती है। ऑप्शन है ए वेग, बी दूरी, सी विस्थापन, डी ऊंचाई। सही उत्तर है डी ऊंचाई। प्रश्न है किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? ऑप्शन है ए गति, बी घर्षण, सी द्रव्यमान, डी समय। सही उत्तर है ए गति। प्रश्न है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? ऑप्शन है ए स्थितिज ऊर्जा, बी यांत्रिक ऊर्जा, सी गतिज ऊर्जा, डी ऊष्मीय ऊर्जा। सही आंसर है सी गतिज ऊर्जा। जल विद्युत गृह में गिरते हुए या बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा पाई जाती है जो कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और खाली स्थान का संयोजन है। ऑप्शन है ए रासायनिक ऊर्जा, बी ऊष्मीय ऊर्जा, सी स्थितिज ऊर्जा, डी नाभिकीय ऊर्जा। अब सही उत्तर है सी स्थितिज ऊर्जा। प्रश्न है यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा। ऑप्शन है ए मूल मान का 3 गुना हो जाएगी, बी मूल मान का 6 गुना हो जाएगी, सी मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, डी परिवर्तित रहेगी। सही आंसर है सी मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। प्रश्न है इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है ए संकुचित स्प्रिंग, बी एक बांध में संचित किया गया जल, सी उठाया गया हथौड़ा, डी बहता हुआ जल। सही उत्तर है डी बहता हुआ जल। प्रश्न है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर सेकंड -1 के एक समान वेग से गति कर रही है, उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? ऑप्शन है ए 17.5 जूल, बी 367.5 जूल, सी 365.01 मीटर सेकेंड, डी 180.5 जूल। सही उत्तर है बी 367.5 जूल। गतिज ऊर्जा की गणना करने के लिए फॉर्मूला है 1/2 mv²। यहाँ पर m मीन्स द्रव्यमान,
15 किलोग्राम दिया है। v मीन्स वेग 7 मीटर प्रति सेकेंड -1 दिया है। इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर, सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 367.5 जूल।